हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये नवरात्र आप सभी के जीवन में बहुत सारी सुख और समृद्धि लेके आए। आप ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहें, बस यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। और यहाँ पे मैंने अपना डेली के काम शुरू कर दिए हैं। और सुबह का सबसे पहला काम होता है घर की सफाई करना। तो मैंने यहाँ पे अपने घर के पूरी तरीके से साफ़ कर लिया है। और जब तक मैं सफाई वगैरह कर रही थी, मतलब ख़त्म ही होने वाला था, तब तक मेरा बेटा भी सो के उठ चुका है, यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये जो आप सफाई का वीडियो देख रहे हैं, इसको करने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है, जो मैंने 1 मिनट में ही आपको दिखा दिया है। और फिर नहाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में। आलू मेरा पहले ही उबल चुका था, मैंने पहले ही रख दिए थे उबलने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है 8 बजे तक, मुझे सब कुछ तैयार भी करना है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। और यहाँ पे जब तक मेरी चाय बनेगी, यहाँ पे आलूओं को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फलाहारी वाले आलू बनाने हैं। सेंधा नमक डालूँगी। तो यहाँ पे मैं आलूओं में सिर्फ ज़ीरा, टमाटर और हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करूँगी। आलूओं को फ्राई कर लूँगी और तब तक मेरी चाय भी बनती रहेगी। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो जल्दी से हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा। और इसके बाद ही मैं पूजा पाठ करूँगी। अभी मैंने सिर्फ नहा के यहाँ किचन में ही आई हूँ, क्योंकि पूजा करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। और नवरात्र का पहला दिन है, तो शायद तैयारी करना, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और अभी टाइम भी नहीं है, सवेरे काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ होती है। इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम इतनी देर बैठ के पूजा कर सकें। ये काम निपट जाएगा तो मुझे थोड़ा सा सुकून रहेगा, और फिर मैं आराम से अपना पूजा आराम से तसल्ली से बैठ के कर सकती हूँ। कोई भी किसी भी तरह का मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई भी। तो यहाँ मैं सबको चाय नाश्ता करा दूँगी। मैंने अपने बेटे को तो दूध वगैरह दे दिया और पी लिया है। आलू भी फ्राई कर दूँगी तो वो भी खा लेगा। और इधर मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने के कारण मेरे बेटे और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। सर्दी जुकाम वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और 2-3 दिन से तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि गर्मी सी जो लगने लगी थी ना, फिर ठंडक से एकदम से लगने लगी। ये जो अचानक से मौसम में हमारे जो बदलाव होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाता है। इसी की वजह से सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ मेरी चाय बन के रेडी है, आलू भी फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं जाके सभी लोगों को दे दूँगी ताकि वो लोग खा लें। और ये सारे काम करने के बाद मेरा दूध वाला भी आ चुका था, तो दूध वगैरह भी मैंने गर्म करके रख दिया है। और ये सब काम करते करते 8:30 बजे के लगभग का समय हो चुका था। फिर इसके बाद मैं यहाँ आई हूँ पूजा करने। तो मैंने बाल वगैरह बांध लिए हैं, सिंदूर वगैरह लगा लिया है और अब लगा रही हूँ रंग। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, तो हाँ, औरतों को अपना पूरा श्रृंगार करके ही पूजा में बैठना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो साड़ी तो मैंने नहीं पहनी है, पर श्रृंगार मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है। रंग रह गया था तो रंग भी लगा लिया है। उसके बाद ही मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी। और ये जो पैरों में लगा हुआ रंग है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है देखने में, और इससे पता भी रहता है कि हाँ तेज़ त्योहार है। क्योंकि मैं वैसे रंग ज़्यादा लगाती नहीं हूँ बस, लेकिन हाँ कोई भी त्यौहार वगैरह होता है तब ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि पूजा में बैठना रहता है। और पूजा में तो जब भी बैठेंगे तो रंग वगैरह लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इस ईयरबड की ही हेल्प से रंग लगा लिया है। और रंग लगने के बाद पैर कितने ज़्यादा देखने में अच्छे लगने लगते हैं। और नवरात्रों का ये त्यौहार तो वैसे भी हर्षोल्लास का त्यौहार होता है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सी महसूस होती है। पूरा दिन हम लोग को खूब ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है, थकावट तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। और अब मैं जाके अपनी पूजा स्टार्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे ही मैं अपनी पूजा की चौकी रखी हुई हूँ, तो यहीं पे मैं अपनी
माता रानी की दूसरी अलग से चौकी लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही पूरा साफ़ कर दिया, पोछा तो मैं पूरे घर में लगा चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी सफाई कर चुकी हूँ। तो यहाँ आटे से मैं एक चौक बना दूँगी, उसी के ऊपर पटा रखूँगी और इसके ऊपर एक लाल साफ कपड़ा बिछा दूँगी और थोड़े से चावल छिड़क के फिर माता रानी की अपनी फ़ोटो रखूँगी। और एक तरफ मैं रखूँगी अपने गणेश भगवान जी और एक तरफ रखूँगी माता गौरी। मैं 9 दिन व्रत में ही रहती हूँ, तो इसीलिए कलश और जौ को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ पहला और आखिरी व्रत रहती हूँ। पर हाँ, पूजा मैं 9 दिन पूरा दोनों टाइम करती हूँ और 11 भी लगाती हूँ पूरा 9 दिन। जितना संभव हो सकता है, जैसा भी जो भी पूजा मुझे आती है जैसी भी, वो मैं ज़रूर करती हूँ। हमेशा काफ़ी छोटे से ही मैं ये काम करती आ रही हूँ। 9 दिन व्रत तो नहीं रहती हूँ, जौ वगैरह नहीं उगाती हूँ, पर हाँ 9 दिन व्रत पहला और आखिरी व्रत रहती हूँ और पूजा 9 दिन करती हूँ। 11 भी रोज़ करती हूँ। 11 मैं कपूर से ही करती हूँ, उसी में हवन सामग्री वगैरह डाल के 11 मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये अपना दीपक जलाने के लिए इसमें बत्ती लगाने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी छोटा सा छेद है, तो इसको घुसेड़ने में थोड़ा सा समस्या हो रही थी, पर लग गया किसी तरह ये। और इसमें काफ़ी ज़्यादा घी भर जाएगा तो काफ़ी देर जलता रहेगा। और यहाँ पे मेरी पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, मैंने कर ली है पूरी तैयारियाँ। पहले दिन ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें हर तरह की तैयारी करनी रहती है, फिर तो सब तैयारियाँ बनी रहती हैं और 9 दिन हमें दिक्कत नहीं होती है। हम लोग आसानी से ही पूजा पाठ बहुत जल्दी ही कर लेते हैं। बस पहला दिन थोड़ा सा समय लगता है सारी चीज़ों को अरेंज करने में। तो यहाँ पे मैंने पूजा शुरू कर दी है, दीपक जला दिया है और गंगा जल से छिड़क भी दिया था। और यहाँ पे मैं रोली सिंदूर लगा दूँगी, फूल चढ़ा दूँगी, भोग लगा दूँगी मिश्री का और इलायची चढ़ा दूँगी। और अब यहाँ पे मैं दे दूँगी 11। और यहाँ पे मैंने कपूर रखा है इस मिट्टी के पात्र में और इसी में ही मैं 5 बार आहुति दे दूँगी मंत्र पढ़ के। और लौंग को चढ़ाया जाता है, लौंग बहुत ज़रूरी होती है माता जी की पूजा में, लौंग और इलायची, तो वो भी मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी। बहुत ज़्यादा विधि विधान तो नहीं आते, पर हाँ जितना हो सकता है, जितना आता है उतना मैं यहाँ पे करती हूँ। और अब मैं पढ़ लूँगी, चालीसा पाठ कर लूँगी। और इसमें 2 चालीसा होती है, एक माता रानी की, एक विंध्याचल रानी की, तो वो दोनों चालीसा मैं यहाँ पे पढ़ लूँगी। और उसके बाद करूँगी फिर अपनी आरती। तो इसी तरह से मैं पूजा पाठ रोज़ करती हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा भी बैठा है, वो भी सुन रहा है और पूजा करने के लिए वो भी कहता है, पर अभी नहाया नहीं है क्योंकि तबीयत उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, बुखार जुकाम है। और सवेरे काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी थी। आज तो धूप निकल भी आई है, पर पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल भी धूप देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आज तो 8:30-9 बजे के लगभग काफ़ी अच्छी सी धूप हो गई थी। यहाँ मेरी पूजा पूरी संपन्न हो गई है और अब मैं कर लूँगी आरती। तो यहाँ पे मैं दीपक जला लूँगी। फिर पूजा पाठ करने के बाद ये कल के कपड़े थे जो सूखे ही नहीं थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। मैंने बताया था ना मौसम सही नहीं है, तो बारिश हो रही थी, तो कपड़े सब अंदर पड़े हुए थे, सूखे भी नहीं थे। धूप अच्छी है तो बाहर डाल दूँगी तो सूख भी जाएंगे अच्छे से। और इनमें जो स्मेल सी आ जाती है कपड़े गीले रहने की वजह से, वो स्मेल भी चली जाएगी, अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। उसके बाद ही मैं अपने तो फ्रेंड्स मेरी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है और चाय भी मैंने गर्म होने रख दी। चाय मेरी गर्म हो रही है, तो मैं अभी चाय और उसके संग मूँगफली मखाना कुछ ले लूँगी। अभी मैं कुछ खाऊंगी नहीं, नमक तो मैं सिर्फ शाम को ही खाऊंगी, पूरा दिन नहीं खाती हूँ। और क्या नाम है, आज धूप भी निकली अच्छी, 2-3 दिन से नहीं निकल रही थी क्योंकि बारिश खूब हो रही थी। और बारिश की वजह से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडक सी हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है। अब रात में ठंड लगती है, कंबल वगैरह ओढ़ना पड़ता है। मैंने तो सब रख दिए थे, पर कल रात में ठंड लग रही थी। फ्रेंड्स यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, और इसको अब यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी मैं और थोड़े बहुत काम करूँगी, खाना भी बनाऊँगी अपने हस्बैंड और बेटे के लिए।
तो हाँ, खाने में बता रहे हैं वो आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी खाएंगे और रोटियां सेक दूंगी, तो उनके लिए हो जाएगा खाना। और मैं अपने लिए अगर कुछ भूख सी लगेगी तो मीठा कुछ बना लूँगी, साबुदाना की खीर वगैरह। तो बस इसी तरह से और भी दिन कटते रहेंगे, छोटे छोटे से काम चलते रहेंगे, वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ दूसरे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, नमस्कार।